कैसे हैं आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का यह वीडियो काफी रहस्यमय और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के 10 ऐसे रहस्यमय गांवों के बारे में जो अपने यहाँ होने वाली अलग अलग घटनाओं तथा रहस्यों के कारण अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। इन गांवों के बारे में जानने के बाद आपको एक अलग ही अनुभव होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो भारत में हजारों ऐसी रहस्यमय जगहें हैं तथा रहस्य हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका है। हमारे भारत की सभ्यता पूरी पृथ्वी की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इस हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता में लाखों रहस्य दबे हुए हैं। आगे बताए जाने वाले भारत के ये गांव अपने अनोखे आश्चर्य तथा रहस्य के कारण ही इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जिन्हें हम जानेंगे। नंबर 1, गुजरात का लखपत गांव। वैसे तो गुजरात अपने समृद्धि के लिए जाना जाता है, पर गुजरात में स्थित एक जगह ऐसी भी है जो कि अपने इतिहास में काफी समृद्ध हुआ करती थी, पर आज के समय में पूरी तरीके से वीरान है। गुजरात के भुज में स्थित है लखपत गांव। कभी यहाँ की आबादी हजारों में हुआ करती थी और यहाँ पर रहने वाला हर एक शख्स लाखों रुपए कमाता था, क्योंकि गुजरात और सिंध को जोड़ने की वजह से यह शहर व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। ये जगह 18वीं शताब्दी में बनी 7 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग बड़े व्यापारी हुआ करते थे और यह स्थान गुजरात की सबसे अमीर बस्तियों में से एक हुआ करता था। फिर वर्ष 1819 में यहाँ आए एक भीषण भूकंप ने इस स्थान की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी और इस जगह की भौगोलिक स्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया। भीषण भूकंप के कारण सिंधु नदी का बहाव शहर से दूर हो गया। जिस जगह पर कभी लाल चावल की खेती हुआ करती थी और ये जगह हमेशा हरी भरी रहा करती थी, वहाँ लोग पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरसने लगे और आखिरकार शहर के लोगों ने पलायन करने का फैसला किया और धनाढ्य व्यापारियों का ये शहर हमेशा के लिए वीरान हो गया। वहाँ पर बने अपने घरों को छोड़कर लोग कहीं और चले गए और ये जगह अपने समृद्ध इतिहास को समेटे आज भी वहाँ पर वीरान और सुनसान मौजूद है। नंबर 2, असम में जतिंग गांव। भारत का खूबसूरत राज्य असम अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वहीं असम का जतिंगा एक छोटा और खूबसूरत गांव है। ये गुवाहाटी से लगभग 330 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी कटक पर स्थित है। असम के इस छोटे से गांव जतिंगा में वह सब कुछ मौजूद है जो आप एक शांतिपूर्ण छुट्टियों में उम्मीद करते हैं, लेकिन इस सुंदर गांव में एक ऐसी दुखद और आश्चर्यजनक घटना देखी जाती है जो कि काफी अनोखी है। यह दुर्लभ घटना इस गांव को भारत की सबसे रहस्यमय जगह बनाती है। मानसून में प्रवासी पक्षी यहाँ उड़ते हुए आते हैं और पेड़ों, खंभों तथा इमारतों से टकराकर जमीन पर गिरकर अचानक मर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पक्षी जानबूझकर ऐसा कर रहे हों और अपनी जान दे रहे हों। हर साल सितंबर से लेकर अक्टूबर के दौरान खूब सारे प्रवासी पक्षी यहाँ पर मरे हुए पाए जाते हैं, जिसके पीछे के कारण का आज तक कुछ भी पता न चल पाया। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पंछी कोहरे की वजह से ठीक से देख नहीं पाते होंगे, जिसकी वजह से वे पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। हालांकि यह बताने वाला कोई नहीं है कि ये पक्षी आखिरकार रात में क्यों उड़ते हैं और हर साल एक ही जगह पर क्यों ये फंसते हैं। नंबर 3, हिमाचल का मालड़ा गांव। हमारे देश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की प्राकृतिक वादियों और हिंदू पौराणिक स्थानों के कारण लोग यहाँ पर खिंचे चले जाते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बसा एक गांव है मालड़ा। ये गांव अपने आप में काफी रहस्यमय और दिलचस्प है। यहाँ के लोग अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को मानते हैं। इस गांव के लोग खुद को यूनानी सम्राट सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं और कहते हैं कि सिकंदर ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो कुछ सैनिक यहीं पर बस गए थे। हम आपको यहाँ की कुछ आश्चर्यजनक बातें बताते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ की किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं है। इसके लिए इनकी ओर से बाकायदा नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि किसी भी चीज को छूने पर 1000 से लेके 2500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ तक कि यहाँ के निवासी भारत का संविधान भी नहीं मानते। इनके अपने नियम और कानून हैं, जिसका वे बेहद सख्ती से पालन करते हैं। इनका कहना है कि नियम तोड़ने से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे कि पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाएगा। यहाँ आने वाले टूरिस्टों को गांव में रुकने की मनाही है। साथ ही यहाँ की भाषा भी कुछ अलग है। यहाँ की बोली में आपको ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की कई बोलियों का मिश्रण मिलेगा, जो कि आसपास की किसी भी बोली जाने वाली भाषा से मेल नहीं खाती। रहस्य से भरे हुए इस गांव का एक सच यह भी है कि यहाँ पर नशे का व्यापार खूब फलता फूलता है। भारतीय संविधान के अनुसार चरस की तस्करी करना कानूनी अपराध है। आपको क्या लगता है कि इस गांव को भी भारत की मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताएं।
नंबर 4, कर्नाटक का मत्तूर गांव। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 300 किलोमीटर दूर बसा है मत्तूर गांव। ये दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां के निवासी अभी भी संस्कृत की शास्त्रीय भाषा में बात करते हैं। मत्तूर गांव को संस्कृत गांव के नाम से भी जाना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो संस्कृत सीखने से गणित और तर्क शास्त्र का ज्ञान बढ़ता है। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ के निवासी आम बोलचाल की भाषा में कन्नड़ नहीं बल्कि संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और सब्जी विक्रेता से लेकर पुजारी तक सभी संस्कृत भाषा समझते और बोलते हैं। यहाँ के छोटे बच्चे भी आपस में बात करते हुए, झगड़ते हुए तथा मैदान में खेलते हुए भी संस्कृत ही बोलते हैं। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि करीब 600 वर्ष पूर्व केरल के संकेती ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ पर आकर बसे थे और तब से यहाँ पर संस्कृत बोली जाती है। मत्तूर के स्कूलों के नाम पर जिले के कुछ बेहतरीन अकादमिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। मत्तूर के कई युवा इंजीनियरिंग या मेडिसिन की पढ़ाई के लिए विदेश भी जाते हैं और गांव में हर परिवार में कम से कम एक इंजीनियर है। देश की 1% से भी कम आबादी संस्कृत बोलती है और इस गांव की पाठशाला में देश तथा विदेश से भी कई छात्र संस्कृत भाषा सीखने आते हैं, जो कि हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है। नंबर 5, केरल का कोंडही गाँव। दुनिया में कई रहस्य हैं पर ये रहस्य सबसे अनोखा है। क्या आपको पता है केरल के मल्लपुरम जिले में स्थित कोंडही गांव में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे जुड़वा होते हैं। जुड़वा लोगों को देखकर हैरानी तो होती ही है। एक जैसी शक्ल के दो लोगों को देखना काफी दिलचस्प होता है। औसतन पूरी दुनिया में 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस रहस्यमयी गांव में 1000 बच्चों पर 45 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। औसत के हिसाब से यह दुनिया में दूसरा तथा एशिया में पहला स्थान रखता है। 400 जुड़वा बच्चों के साथ ये संख्या वर्षों वर्ष बढ़ती ही जा रही है और इस घटना ने शोधकर्ताओं को भी हैरत में डाल दिया है। ऐसे में आपको इस गांव में, स्कूल में और पास के बाजार में कई हमशक्ल बच्चे नजर आएंगे। यहाँ तक कि हर दूसरे घर में भी जुड़वा बच्चे पाए जाते हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ द ट्विंस कहती है। इस गांव को लेकर एक बात अजीब है, यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में भी शादी करके जाती हैं तो उन्हें जुड़वा बच्चे ही होते हैं। जुड़वा बच्चों की गुत्थी सुलझाने के लिए यहाँ भारत, लंदन और जर्मनी के शोधकर्ताओं के एक समूह ने अक्टूबर 2016 में कोंडही का दौरा किया। उन्होंने डीएनए का अध्ययन करने के लिए बाल और सलाइवा के कई नमूने लिए थे, लेकिन इन सब के बाद भी ये रिसर्च इस रहस्यमयी घटना के पीछे का कोई सीधा वैज्ञानिक कारण न बता सकी। आपको बताते चलें कि नाइजीरिया के इग्बोओरा में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ पर 1000 बच्चों पर 145 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। केरल के इस गांव में रहने वाले लोगों का मानना है कि ये एक भगवान का आशीर्वाद है कि यहाँ इतने जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो आपको कैसा लगता अगर आप भी इस गाँव के होते? नंबर 6, राजस्थान का कुलधरा गांव। भारत की धरती में वैसे तो हजारों रहस्य दबे हैं, पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हम सभी को डरने पर मजबूर कर देते हैं। आपने कुलधरा गांव के बारे में तो सुना ही होगा। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव स्थित है। ये राजस्थान का काफी प्रसिद्ध गांव है, जहां आपको इंसान नहीं बल्कि खाली घर और खंडहर ही मिलेंगे। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल हुआ करती थी, पर यह गांव पिछले 170 वर्षों से वीरान पड़ा है और आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर कोई इंसान भटकने से भी डरता है। ये एक ऐसा गांव है जो रात ही रात में खाली हो गया था। कहते हैं कि इस गांव में 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों ने यहाँ के दीवान के अत्याचार से तंग आकर ये पूरा का पूरा गांव एक ही रात में खाली कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय इस गांव को ये श्राप दिया कि यहाँ पर आने वाले दिनों में कोई भी नहीं बस पाएगा। हालांकि किसी ने भी गांव के लोगों को जाते हुए नहीं देखा। गांव में आप रोजाना सुबह 8 से शाम 6 बजे तक घूम फिर सकते हैं। चूँकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसीलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद यहाँ पर आना बंद कर देते हैं। नंबर 7, श्यामजी शाका गांव। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी गांव में 500 सालों से कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ? यहाँ के गांव वालों का दावा है कि अगर गांव में किसी बच्चे की डिलीवरी हुई तो उस बच्चे की मौत हो जाएगी। अगर वह जीवित बच भी गया तो वह विकलांग हो जाएगा या जन्म देने वाली माँ की मौत हो जाएगी। इसी डर से यहाँ की महिलाएं सदियों से बच्चों को जन्म देने के लिए इस गांव से बाहर चली जाती हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब 80 किलोमीटर दूर राजगढ़ जिले में पार्वती नदी के किनारे ये गांव बसा है। इस गांव का नाम श्यामजी शाका गांव है। गांव वालों का मानना है कि अगर कोई जबरन इस गांव में बच्चे को जन्म देता है तो बच्चा विकलांग हो जाता है या माँ या फिर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कई सालों से गांव के लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं।
अब ऐसा क्यों है, ये तो एक रहस्य है और हमारा भारत देश रहस्यों का ही देश है। गांव की महिलाएं बताती हैं इस गांव में डिलीवरी नहीं होती, फिर चाहे इसे भगवान का वरदान कहें या श्राप। पहले जब अस्पताल नहीं हुआ करता था तो इस गांव के लोग गांव के बाहर खेत में डिलीवरी कराते थे। अब तो महिलाओं को सीधे अस्पताल लेकर ही जाते हैं, लेकिन इस गाँव में डिलीवरी नहीं कराई जाती। नंबर 8, बिना दरवाजे वाला गांव। महाराष्ट्र का शनि सिंगणापुर एक अनोखा गांव है। इस गांव की अनोखी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी घर में दरवाजे नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस गांव में किसी भी घर में एक भी दरवाजा नहीं है। इसके अलावा यहाँ के लोग अपनी कीमती चीजों को भी खुलेआम रखते हैं। इस गांव में भगवान शनि देव का एक प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ माना जाता है कि भगवान शनि इस गांव की रक्षा करते हैं और वह उस व्यक्ति को दंडित करते हैं जो यहाँ पर चोरी करने की कोशिश करता है। लोगों का मानना है कि यह मंदिर एक जागृत देव स्थान है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष भारत से हजारों लोग भगवान शनि के दर्शन करने आते हैं। आप जब भी इस गांव में जाएंगे तो आप इस गांव में हर घर, स्कूल और यहाँ तक कि बैंक में भी ताला लगा हुआ नहीं पाएंगे। जनवरी 2011 में यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक ने क्षेत्र में लगभग शून्य अपराध दर को ध्यान में रखते हुए गांव में एक लॉकलेस शाखा खोली, जो कि देश में अपनी तरह की पहली शाखा थी। आपको बता दें कि यहाँ के ग्रामीणों की भगवान शनि में अटूट आस्था है और उनका ये मानना है कि इस गाँव में जो शून्य अपराध दर है वह सब भगवान की ही कृपा है। नंबर 9, देशनोक गांव में करणी माता का मंदिर। रहस्यों से भरे इस संसार में भारत का ये रहस्य काफी खास है। देशनोक भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर है। पूज्य देवी करणी जी के मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। देशनोक में विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 20 से 25 हजार तक चूहे पाए जाते हैं। यहाँ पर काले तथा सफेद रंग के चूहों की भरमार है। आपको 30 हजार से ज्यादा तादाद में चूहे यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि पूरे मंदिर परिसर में सब तरफ फैले रहते हैं, पर किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते। 19वीं सदी में महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर पूरी तरह से मार्बल का बना है। हैरानी की बात तो यह है कि किसी एक जगह पर इतने सारे चूहे कहाँ से आए और किस प्रकार यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर इतने चूहे होने के बावजूद भी चूहों से संबंधित रोग किसी भी व्यक्ति को नहीं होता है। ये एक आश्चर्य है। नंबर 10, राजस्थान में भानगढ़। राजस्थान का भानगढ़ किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ की डरावनी कहानियाँ और विचित्र घटनाएं सुनकर आप भी यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर काला जादू का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ कुछ विचित्र ताकतों की मौजूदगी का एहसास अपने आप में एक सिहरन सा पैदा कर देता है। यहाँ के लोगों को अचानक से घुघरुओं के बजने की आवाज आने लगती है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर स्थित है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध किला भी है। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 ईस्वी में बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों पर छत नहीं है। कहा जाता है कि इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ की घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत तथा प्रेतों की आवाजें सुनाई देंगी। शाम के बाद पर्यटकों को इस किले में ठहरने की इजाजत नहीं दी जाती। आसपास के लोगों का कहना है कि यह जगह प्रेत बाधित है। तरह तरह की कहानियाँ इस जगह को और भी रहस्यमय और रोमांचित बनाती हैं। इस किले को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और अलग अलग अनुभव लेकर जाते हैं। इस जगह को भारत की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।